आज का हमारा जो मैसेज है ये आज के बेटे और बेटियों के लिए है, ताकि वो मदर डे के मौके पर अपनी अपनी माँ की ऑनर रिस्पेक्ट करना सीख जाए। मदर डे के मौके पर पूरी दुनिया में हर फर्द बशर अपनी अपनी माँ को खराज तस्सीम पेश करते हैं। इमसाल की किताब और उसका 23 बाब और उसकी आयत मुबारक का 25 है। सादिक का बाप नहायत खुश होगा और दानिशमंद का बाप उससे शादमान रहेगा। अपने माँ बाप को खुश कर, अपनी वालदा को शादमान कर। मैं आज के नौजवान बेटे और बेटियों से मुखातब हूं। सादिक का मतलब है खुदा से डरने वाला। सादिक का मतलब है रासबाज लाइफ गुजारने वाला। सादिक का मतलब है खुदा के अहकामात की हदूद में रहकर इस मुआशरे में अपनी जिंदगी बसर करने वाला। उसको सादिक कहा गया है। सादिक का बाप जो है वो नहायत खुश खुरम होता है, क्योंकि उसका बेटा जिस पे उसने बड़ी मेहनत की है, उसकी वालदा जिसने उसको बड़े प्यार और मोहब्बत से पाला पोसा है, आज वो बरसरे रोजगार है, आज वो तालीम याफ्ता है, आज वो अच्छे ओहदे पर फायज है। और इस बात को मत भूल जाएं कि अगर आप आज एजुकेशन की अच्छी अच्छी डिग्री हासिल कर चुके हैं तो इसमें आपका कोई कमाल नहीं है। इसमें आपकी माँ और बाप की दुआएं हैं। इसमें आपके माँ और बाप की अनथक मेहनत जो है वो सर्फ हुई है। अगर आप किसी अच्छे ओहदे पर फायज हैं तो मत भूल जाएं कि आपकी माँ आपको सुबह सवेरे उठकर नाश्ता बनाकर देती थी। अगर आपके पास अच्छा घर है तो मत भूल जाएं कि इसमें आपके माँ और बाप की अनथक मेहनत है। अगर आपके पास अच्छी गाड़ी है तो मत भूल जाएं कि इसमें आपके माँ और बाप का बड़ा अहम किरदार है। आपकी माँ ने रात को जाग जाग कर आपकी परवरिश की और आज आपको एक अच्छे मुकाम तक पहुंचाया। इसलिए मेरे अजीजों, अक्ल का बादशाह सुलेमान कहता है कि अपने बाप और अपनी मां की इज्जत कर और अपनी मां को शादमान रख, उसको खुशो खुरम रख। अपनी मां का जब वो बुढ़ापे में पहुंच जाए तो उस वक्त भी उसका आपने ख्याल रखना है, उसको शादमान रखना है, उसको खुशो खुरम रखना है। जिस तरह बचपन में आपकी मां आपको खुशो खुरम रखती थी, जो कुछ भी आप कहते थे वो आपके लिए मुहैया करती थी। आपके लिए साल बाद मदर डे नहीं है, आपके लिए हर रोज मदर डे है। आपने हर रोज अपनी माँ की रिस्पेक्ट करनी है, माँ की इज्जत करनी है, माँ के पास बैठकर खाना खाना है और आपने जहां तक मुमकिन हो सके अपनी माँ को शादमान खुश खुरम रखना है। और अपनी माँ के साथ जिस तरह माँ आपके साथ अपनी मोहब्बत का इजहार करती थी, आपने भी अपनी माँ के साथ उसी तरह मोहब्बत का इजहार करना है। मेरे अजीजों, आज के नौजवान बेटे और बेटी से मैं मुखातब हूं और उनसे सवाल करता हूं, आपके अंदर कौन सी मोहब्बत अपने माँ और बाप के लिए है? कहीं वो मोहब्बत तो नहीं जो मतलब की मोहब्बत कहलाती है कि एक साल के बाद अपनी मां के साथ मोहब्बत का इजहार कर रहे हैं? मेरे अजीजों, नहीं। हमने अपने माँ बाप की इज्जत और रिस्पेक्ट हर रोज
کرنی ہے اور کرتے رہنا ہے جب تک وہ اس دنیا میں حیات ہیں۔ میرے عزیزو، ہمارے حالات و واقعات کیسے بھی کیوں نہ ہو، آپ نے اپنی ماں کی فکر کرنی ہے اور اپنی ماں کو خوش و خرم رکھنا ہے۔ اور پھر جب آپ اپنے ماں اور باپ کی رسپیکٹ اور عزت کرتے ہیں تو میرے عزیزو، اس میں نمبر 1 آپ کا بھلا ہے، نمبر 2 اس سے آپ کی عمر دراز ہوگی۔ آج کے اس مدر ڈے کے موقع پر میں آپ کی حوصلہ افزائی کرنا چاہتا ہوں کہ صرف اپنی ماں کے ساتھ سال بعد مدر ڈے کے موقع پر اپنی محبت کا اظہار نہ کریں، بلکہ اپنی ماں کی ہر روز فکر کریں اور ان کو ہر روز خراج تحسین پیش کریں اور ان کے ساتھ اپنی محبت کا اظہار پریکٹیکلی طور پر کریں، اور جہاں تک ممکن ہو اپنی ماں کو شادمان رکھیں، خوش و خرم رکھیں اور اپنے ماں اور باپ کی عزت کریں۔ اس سے پہلے اگر آپ صادق کی زندگی نہیں گزار رہے تو آج اس مدر ڈے کے موقع پر میں آپ کو دعوت دینا چاہتا ہوں، آج ہی اپنی پرانی انسانیت کو اس کے کاموں سمیت اتار دیں اور اپنی زندگی کا ایک یو ٹرن لیں اور یسوع مسیح کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کر لیں۔ کلام کی حدود میں رہ کر زندگی بسر کرتے ہوئے ہمیشہ کی زندگی کے وارث ہو جائیں، تاکہ زمین پر آپ کا بھلا ہو اور اس زمین پر آپ کی عمر دراز ہو۔ خدا آپ سب کو اس مدر ڈے کے موقع پر اپنے ماں کو خوش و خرم رکھنے کی توفیق عطا کرے اور اپنے ماں اور باپ کی عزت اور آنر کرنے کی توفیق عطا کرے۔ آپ سب کو مدر ڈے کے موقع پر میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں اور آپ کو سلام پیش کرتا ہوں۔ گاڈ بلیس یو۔ خدا آپ سب کو برکتوں سے مالا مال کرے۔